3 साल बाद इस रास्ते पर दोबारा ट्रैवल कर रही हूँ। देहरादून से लगभग 170 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम पहुंचे श्रीनगर, एक खूबसूरत सा टाउन जहाँ का मधुर मिष्टार भंडार अपनी फ्रेश एंड टेस्टी मिठाइयों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। हम मिठाइयाँ लेकर जा रहे हैं मेरी नानी के घर अगस्तमुनि। ये वो जगह है जहाँ मैं पैदा हुई थी। रास्ते में धारी देवी माँ के दर्शन करने के बाद हम लोग लगभग 8:30 बजे करीब अगस्तमुनि पहुँच गए थे। ये है केंद्र विद्यालय अगस्तमुनि, मेरे बचपन का स्कूल जहाँ पर मैंने क्लास सेकेंड से लेकर 5th तक पढ़ा है। नानी के घर पहुंचते ही मेरी भाभी सुकेशा ने हमारा गर्मा गर्म खाने के साथ वेलकम किया। पेट पूजा करने के बाद हम लोग सो गए थे और अगली सुबह इस खूबसूरत व्यू के साथ मैं उठी। फटाफट नहा धोकर मम्मी पापा के साथ अगस्तमुनि के मंदिर में दर्शन करने गई। जब मैं यहाँ रहा करती थी तो हर सुबह शिवलिंग पर पानी चढ़ाने के बाद ही स्कूल जाती थी। कुछ तो बात है इस मंदिर में कि आप अपने सारे नेगेटिव थॉट्स, लाइफ में चल रही हर छोटी बड़ी परेशानियां भूलकर बहुत पीसफुल महसूस करते हो। आप भी दर्शन कर लीजिए। ये कोहरे से ढके पहाड़ के सामने जो आपको घर दिख रहा है, ये मेरा घर है। बचपन में मैं यहीं रहा करती थी। हाउस टूर तो बनता है ना। यह है हमारे घर का लिविंग रूम। आज भी कुछ चीज़ें एकदम वैसी ही है जैसे कि तब हुआ करती थी जब मैं इस घर में रहा करती थी। इस घर के सारे रूम्स अब रेंट पर हैं सिवाय एक रूम के जहाँ पर आज भी हमारे घर का पुराना सामान रखा हुआ है। एक डबल बेड भी रखा है इस रूम में ताकि कभी भी हम अगस्तमुनि आए और अपने घर पे रुकने का मन हो तो इस रूम में रुक सके। अपनी बचपन की फ़ोटोज़ देखकर बहुत नॉस्टैल्जिया हो गया था। आधा दिन ऐसे ही घूमते फिरते निकल गया। फिर हम लोग फटाफट गए नानी के घर। हमारे घर से नानी का घर सिर्फ 500 मीटर दूर पर ही है, तो वॉक करते हुए फटाफट पहुंचे और मैंने सबसे पहले नाश्ता किया। नानी लंच की तैयारी कर रही थी। लंच में हमने खाई भिंडी की सब्जी, रोटी विद कड़ी चावल। स्वीट डिश में आइसक्रीम तो बनती है। शाम को मम्मी मार्केट से नूडल्स लेकर आई थी लेकिन मैंने नहीं खाया। मैंने कहा मैं कुछ हेल्दी खाऊंगी, तो अपने लिए मैंने ब्रेड पिज्ज़ा बनाया। मेरी नानी के घर की छत से देखो कितना ब्यूटीफुल नज़ारा दिखता है। बचपन में हम सभी कजन्स इस स्लाइडिंग प्लेटफॉर्म पे बैठकर व्यू एंजॉय करते थे। थोड़ा अंधेरा होने लगता है तो व्यू इतना प्यारा हो जाता है। रात को पापा के हाथ के बने हुए टेस्टी पनीर प्याज के पराठे खाए। कुछ इस तरीके से ही 3-4 दिन नानी के साथ गप्पे मारते बचपन की यादें ताज़ा करते हुए चले गए और फिर हम निकल गए देहरादून के लिए वापस। रास्ते में एक जगह पड़ती है तीन धारा जहाँ पर हम लोगों ने लंच किया और 6-6.5 घंटे की इस जर्नी के बाद हम लोग वापस देहरादून आ चुके हैं। आने वाले ब्लॉग्स अब आपको देहरादून के ही दिखने वाले हैं। बाय बाय।